हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टेनो की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमने इनिशियल सर्कल किया, लूप किया और हमने इनिशियल हुक्स किया। अब हम बात करेंगे कि अगर किन्हीं वर्ड्स में सर्कल और हुक हमें इकट्ठे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। सो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट सर्कल्स एंड लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स। इनिशियल हुक्स कौन से हैं आपके? इनिशियल हुक्स आर के लिए और एल के लिए जो बिगिनिंग में हुक लगाए जाते हैं, उनसे पहले अगर हमारे सर्कल आ रहा हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स, हुक्ड फॉर आर। स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक लगता है आर के लिए और एल के लिए, लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं अगर स्ट्रोक में आर का हुक यानी कि राइट मोशन का हुक है और उससे पहले एस आ रहा है तो क्या करेंगे। जैसे हमारे पास में एक वर्ड है प्रे एंड अनदर वर्ड इज स्प्रे, ठीक है, तो हम प्रे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब प्रे से पहले एस है। नॉर्मल केस में हम अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ में सर्कल लगाते हैं तो लेफ्ट मोशन में लगाएंगे, लेकिन अगर इनिशियली आर हुक्ड वर्ड के साथ में आ रहा है एस तो हम सर्कल की मोशन को राइट मोशन में बनाएंगे। राइट मोशन मींस क्लॉकवाइज, और फिर हमारा कॉन्सोनेंट बनाएंगे। तो in the beginning, circle in the right motion means that R की sound added है उस stroke में, spray, यानी कि ये स्प्रे है और ये स्प्रे है, ठीक है, स्प्रे। जैसे ट्रे, ये ट्रे है, ये स्टे है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सर्कल को राइट मोशन में लिखेंगे टी के साथ तो ऑन द लाइन तो ये स्ट्रे है। ट्रे, स्टे, स्ट्रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रू। क्रू, कर ऑन द लाइन, ऊ वाली वॉवल साउंड, लेकिन अगर वर्ड है स्क्रू तो सर्कल एस इन द राइट मोशन एंड देन के एंड ऊ वाला वॉवल साउंड, ठीक है। जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में वर्ड है स्टॉकर तो एस टी का लूप हम राइट मोशन में बनाएंगे और राइट मोशन में बनाने के बाद में इसमें हम ऑल वाला वॉवल साउंड लगाएंगे। दैट मीन्स इट हैज बिकम स्टॉकर। नेक्स्ट इज स्वीट। लार्ज सर्कल इन द बिगिनिंग रिप्रेजेंट्स स्व, ये स्वीट है। अगर हमने इस लार्ज सर्कल को राइट मोशन में लिखा तो दिस विल मेक इट स्वीटर। स्वीट, स्वीटर, समझ आ गया? आगे बढ़े। ओके, अब हम करते हैं एस बिफोर अदर हुक्ड फॉर्म्स। एस बिफोर अदर हुक्ड फॉर्म्स, जैसे ऑफर। ऑफर हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमारा वर्ड है सफर, फर है लेकिन उससे पहले एस है, तो उस केस में हम सर्कल को इनसाइड द हुक रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सर्कल एस छोटा सा और फर का हुक एंड सफर। जैसे ये सेफ है,
से फर, एस और फर, फर के आर के हुक के अंदर हमने छोटा सा एस का सर्कल बनाया है. फर्दर एग्जाम्पल्स आर सूनर, सर्कल एस एंड नर, सूनर. ठीक है. सिविल, सर्कल एस और वल, सिविल. ठीक है. प्रॉस्पर, प्रो सर्कल एस और पर, प्रॉस्पर. ऐसे ही पॉसिबल, पी सर्कल एस और बल, पॉसिबल. आपका जो हुक और सर्कल है वो दोनों अच्छे से अलग अलग विजिबल होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए. ठीक है. मिस्ट्री, एम सर्कल एस टर, मिस्ट्री. ठीक है. समझ आ गया. आगे बढ़े. जैसे हमने अभी बात की कि आपका सर्कल और हुक दोनों क्लियरली विजिबल होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए. इन केस ऐसा पॉसिबल ना हो तो हम जबरदस्ती की आउटलाइन नहीं बनाएंगे, हम पूरी आउटलाइन से वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे फोर्सिबल, एफ आर सर्कल एस बी एल, फोर सिबल. ठीक है. म्यूजिकल, एम एस कल, म्यूजिकल. ठीक है. अब अगर स्कर या स्गर, एस के आर या एस जी आर, एस गे आर आफ्टर टी या डी आ रहे हो तो, जैसे हमारे पास वर्ड है टास्क, टास्क हम ऐसे लिखते हैं. लेकिन अगर हमारे पास में है टास्कर तो हम टास्कर लेफ्ट मोशन में सर्कल ले जाते हुए के बनाएंगे. ठीक है. तो ये टास्कर ऐसे करेंगे तो टास्क है तो राइट मोशन में बनाने का तो सीन ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम टी के बाद में सर्कल को लेफ्ट मोशन में ले जाएंगे और फिर के ऐड करेंगे. दैट मीन्स टास्कर. जैसे डिसएग्री, डिसएग्री, डिसएग्री. ठीक है. डिसग्रेस, डिसग्रेस. समझ आ गया. अब अगर स्कर आपका, अगर स्कर पी या बी के बाद में आ रहा है तो हम आर को ओमिट भी कर देते हैं, आर के हुक को. जैसे प्रेस्क्राइब, ऐसे प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब. अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, प्रेस का इस तरीके से. बट इजी आउटलाइन के लिए अगर हम प्रेस्क्राइब में भी लिखेंगे तो हमें पता है कि प्रेस्क्राइब जैसा वर्ड नहीं होता, वी हैव अ वर्ड प्रेस्क्राइब. ठीक है. जैसे सब्सक्राइब या सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब. और सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर. ठीक है. समझ में आ गया.
अब इससे आगे चलते हुए हम एक बारी ग्रामोलॉग्स और देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन से दिए हुए हैं। उन ग्रामोलॉग्स की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग प्रोसीड कीजिएगा अपनी वर्ड ड्रिल एक्सरसाइज के लिए एंड डिक्टेशन एक्सरसाइज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो ग्रामोलॉग्स दिए गए हैं दैट इज नंबर 1 फ्रॉम। अगर हम ऑन द लाइन फर बनाते हैं तो दिस विल बी रेड एज फ्रॉम। नेक्स्ट इज वेरी। अगर ऑन द लाइन वर बनाते हैं तो वेरी पढ़ा जाएगा। देन देयर, THERE देयर एंड THEIR देयर। ऑन द लाइन दर, ठीक है। मोर, मोर इज अबव द लाइन MR, मोर। रिमार्क भी ऐसे ही लिखा जाएगा, रिमार्क, ठीक है। फिर मेयर और मिस्टर। अगर हम ऑन द लाइन MR बनाते हैं तो दिस विल बी रेड एज मेयर और मिस्टर। अबव द लाइन है तो मोर और ऑन द लाइन है तो मिस्टर। नॉर, लाइन से ऊपर NR, नोर। नियर, ऑन द लाइन NR represents near. सरप्राइज, सर, राइट मोशन में सर्कल P और सर्कल S एट द एंड above the line. सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सर्कल S in the right motion, P and SD का loop. सरप्राइज्ड. Sure, through the line ish R, sure. Pleasure, on the line GR, pleasure, ठीक है। एंड हम एक हमारा फ्रेज है दे आर, इसके लिए हम दर को अबव द लाइन लिखते हैं, ठीक है। दैट आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ यू फाउंड इट यूजफुल प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद समवन and subscribe to the channel if you haven't done yet. Until the next time, keep improving, keep practicing. Bye bye.